एक डिपार्टमेंट जीएमडीए का एफआईआर लॉन्च कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट GMD को permission ऑथराइज कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि बिल्डर ने कोई प्रॉपर पहले से कोई अथॉराइजेशन नहीं लिया था इस काम के लिए। तो बिल्डर क्या चाहता है कि यहाँ से कट हो, जितना भाई क्राउड है वो कट सीधे डायरेक्ट जो है इनके पास आना चाहिए। और हम सभी के भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। का मूवमेंट है व्हीकल्स का, ये मर्ज हो जाएगा, उसी कारण ये पूरा केओस हो जाएगा। तो इनकी ओपनिंग्स, इनके यू टर्न्स, इनकी रेड लाइट्स, हर चीज़ प्लान करी होगी कि आपको मिनिमाइज करना है अपने एक्सीडेंटल पॉइंट्स को। कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। ये जो इलीगल कट खोला जा रहा है, इसके लिए हम चाहते हैं कि एक आरटीआई भी हो जाए। कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ खेल चल रहा है इनका। तो ये हमारे लिए एज ए पब्लिक हम तो बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये बहुत एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। ये कट इलीगल है टोटली, बिल्कुल इसको बंद होना चाहिए। अननेसेसरी ट्रैफिक जाम की सिचुएशन आने वाली है आगे। गुरुग्राम में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी बेशकीमती है, लेकिन इस बेशकीमती टुकड़े के साथ किस तरह से बिल्डर खिलवाड़ करते हैं, कुछ इसी तरह का मामला एक और सामने आया है। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे रेजिडेंट ही हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और कौन बिल्डर है और वो क्या करना चाहता है। जी क्या पूरा मामला है जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐलान जो बिल्डर है वो कुछ एक कट निकालना चाह रहा है जो कि पूरी तरह से इलीगल है, क्या है ये पूरा? एक्चुअली सर होली के 2 दिन पहले रात को ये यहाँ पे जेसीबी बुला के इन्होंने, ये देखिए आप, इन्होंने पूरा का पूरा जो ग्रीन बेल्ट एरिया है उसको लिटरली तोड़ा है, जो कि अगर आप देखें तो बहुत ही बड़े लेवल का ये इलीगल और गैर कानूनी काम है। दूसरी बात ये है कि जीएमडीए ने का अगर आप देखोगे तो पूरा जो है नक्शा प्लान हो चुका है और ये सारे के सारे जितने भी आप मॉल्स देखोगे, एरिया देखोगे, सबके पास कमर्शियल लाइसेंस है। तो जीएमडीए के पास जो है ये कट हम लोगों के हिसाब से नज़र नहीं आ रहा। तो जब ये कट नहीं था तो भी अचानक से ये कट जो है ये जो है ऐलान वाले कैसे खोल सकते हैं। आप देखोगे कि ये पूरा एरिया इधर यहाँ पे ट्यूलिप वालेट है, आप अपने पीछे देख सकते हैं ट्यूलिप वालेट है, जहाँ पे 5000 लोग रहते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है, ट्यूलिप ऑरेंज से, वाइट से, पर्पल से, आइवरी से, लीव से, सभी लोग यहाँ पे आरडब्ल्यू के लोग मौजूद हैं। और हम सभी के भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बन जाएगा। कोई शिकायत आप लोगों ने की? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये जो कट खोल रहे हैं, ज़बरदस्ती खोल रहे हैं और ये इलीगल है? इलीगल इसलिए कहा जाएगा कि ये जो जब ये यहाँ से पूरा ट्रैफिक का आपका मूवमेंट दिखेगा तो दोनों तीनों आपके जो मॉल्स हैं और जो आपका मूवमेंट है व्हीकल्स का, ये मर्ज हो जाएगा, उसी कारण ये पूरा केओस हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस तरह के केओस के कारण लोगों को इनकन्वीनियंस हो। तो ये जो इलीगल कट खोला जा रहा है, इसके लिए हम चाहते हैं कि एक आरटीआई भी हो जाए एंड उसके बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन प्लान बनाए। थैंक यू। कोई शिकायत आप लोगों ने की इस पर? कोई शिकायत डिपार्टमेंट को शिकायत की हो, वहाँ से क्या कुछ अभी तक आप लोगों को आया? अभी तक हमने कोई शिकायत एज सच लॉन्च नहीं करी है, लेकिन हम लोग अब शिकायत लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे इन सेक्टर्स की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इन सेक्टर्स की प्लानिंग में ये सारे लाइसेंसेस जितने आप देख रहे हैं, चाहे वो रीच 3 रोड्स का हो, चाहे वो ऐलान का हो और चाहे वो गुडर्स का हो, ये सारे लाइसेंसेस आज के नहीं, बहुत 10-10, 12-12 साल पुराने लाइसेंसेस हैं। जब वो लाइसेंसेस ऑलरेडी प्लान थे और जीएमडीए ने जब ये रोड प्लान करा था, या जो भी अथॉरिटीज़ ने रोड प्लान करा था, तो इनकी ओपनिंग्स, इनके यू टर्न्स, इनकी रेड लाइट्स, हर चीज़ प्लान करी होगी। अगर उस टाइम पे वो जो प्लान था उस हिसाब से रोड ऑलरेडी बनी हुई है, तो आज की डेट में ये लोग कैसे एक नया कट बना सकते हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रही है, वो बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अबव ऑल एक सिटी प्लानिंग का सबसे बेसिक रूल होता है कि आपको मिनिमाइज़ करना है अपने एक्सीडेंटल पॉइंट्स को, अपने रेड लाइट्स को। आप अगर ये वाला कट खोलते हैं तो दिस विल बी मच मोर वल्नरेबल टू एक्सीडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे आपको एक रेड लाइट लगाना पड़ेगा। 2 मॉल्स का ट्रैफिक, 2 मॉल्स का वॉक इन फुटफॉल सारा इस कट से अंदर आएगा। अंदर आने के बाद जो जितना ये वल्नरेबिलिटी क्रिएट करेगा राह चलते लोगों को और जितने भी व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा होगा। और हर 200 मीटर पे कट तो आप नहीं दे सकते ना। हमारा ऑलरेडी देखिए एक कट है, यूटर्न होकर के आप इस तरफ आ सकते हैं, तो अलग से एक अलग से कट देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हों। आए दिन जो है हम लोगों को इतनी परेशानी होगी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। कोई इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी? जीएमडीए ने किया था। जीएमडीए की तरफ से हुई थी। अब ऐसा है कि सबसे मुद्दे की बात ये है कि सरकार है लोगों की सुविधा के लिए, और ये जो महकमे हैं जीएमडी, एमसीजी, ये सब लोगों की सुविधा के लिए बने हुए हैं।
और यही अगर असुविधा का कारण बन जाए तो अपने में बहुत दुखद बात है। अब ये इस तरीके से रातों रात अपनी मनमानी से अगर ऐलान ये खोल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं जीएमडी की मिली भगत है। बिल्कुल है। हम उसमें और आगे ज़्यादा नहीं जाते, पर ये बिल्कुल साफ दिखता है। 50 मीटर पहले यू टर्न है, एक यू टर्न यहाँ देने का मतलब क्या है? इसमें मतलब बिल्डर का राज है, सरकार का राज तो है ही नहीं। मतलब लिटरली सर बिल्डर ये चाहती है कि देखिए आगे का यूटर्न जब आप लेते हो ना तो पहले तपस्या आएगी, तपस्या के बाद आएगा 3 रोड, उसके बाद आएगा ये आपका ऐलान। तो बिल्डर क्या चाहता है कि यहाँ से कट हो, जितना भाई क्राउड है वो कट सीधे डायरेक्ट जो है इनके पास आना चाहिए। तो ये है मिथ पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा खेल जो है बिल्डर और मिली बिल्कुल, भगत के ऐसा साथ होता की है। किसी तरह से अपने मॉल को चमका ले, बाकी आम पब्लिक जो है वो परेशान है। बिल्कुल यही है। और इसकी बात उठाने में बारे में, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट था GMDA का, उन्होंने इसको लेटर इशू करके एज ए ऑथराइज कर दिया और उसको मतलब परमिशन 2 दिन पहले आप पे जो है मतलब रात को आकर के 3 दिन पहले, होली के 2 दिन पहले आप ये कट कर रहे हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया आपने। मेरे पूछने पर जब मैंने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ से JCB वहाँ से सब लोग भाग गए। उसके बाद अगले दिन मैंने फ़ोन किया GMDA कमिश्नर को, सुभाष यादव जी को। उन्होंने अपने टीम को भेज करके SHO जो है हमारे जो बादशाहपुर थाना, वहाँ कंप्लेन किया। तो GMDA की कंप्लेन करने के दूसरे दिन ही जो है आप एक लेआउट प्लान जो है पूरा भेज रहे हो कि ठीक है जी आपका जो यहाँ से खुल जाएगा। तो मतलब क्या पॉइंट ये है कि जब FIR लॉन्च हो रही है या कंप्लेन हो रही है कि ये गलत है, इलीगल है, उसके दूसरे दिन आप कैसे किसी को दे सकते हो? तो ये हमारे लिए एज ए पब्लिक हम तो बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक डिपार्टमेंट GMDA का FIR लॉन्च कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट GMDA को permission दे रहा है। ऑथराइज कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि खोलने की। ये 29 ये मार्च देखिए को ये जो है आपको इन्होंने- बताएंगे सर, बताइए। जो ऐलान, जो मॉल आ रहे हैं, ऐलान है, 3 रीच है, जो ये अपना है गुड अर्थ है, ठीक है, इसको कमर्शियल बेनिफिट देने के लिए ये कट खोला जा रहा है। हमारे पास ऑलरेडी कट बना हुआ है आगे यू टर्न के लिए, तो ये कट खोलने का मतलब ही नहीं है। क्या लग रहा है, एडिशनल मिली कट भगत है, बिल्डर को फायदा पहुंचाना? बिल्कुल, ये GMDA और ये जो बिल्डर हैं यहाँ पे जो मॉल हैं, इनकी आपस में मिली भगत है और इनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कट खोला जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा जी कि आजकल सड़कों के ऊपर जितने भी बीच में कट हैं उनको कम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ देखा तो बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। ये समझ नहीं आता GDA खेल है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ खेल चल रहा है इनका, यही कह सकता हूँ मैं तो। और इससे एक्सीडेंट को बढ़ावा मिलेगा और एक्सीडेंट बढ़ेंगे तो सरकार के लिए अपने आप मुसीबत शुरू होगी। नहीं, बेसिकली जो अगर हम देखें कि गुड़गांव में जैसे हम फ्री फ्लो ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये चीज़ कि बहुत सारे कट दे करके, और जब जहाँ पर इंटरसेक्शन यहाँ है तो अननेसेसरी ट्रैफिक जाम की सिचुएशन आने वाली है आगे। और इसकी वजह से क्या है कि पूरा क्राउड यहाँ से लेकर के आपका जो आगे तुलिप चौक है वहाँ तक ये पूरा जाम होगा जब भी होगा। और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ट्रैफिक लाइट और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें करना पड़ेगा, जो कि कोई सेंस नहीं बनता। जब आपका आगे कट है, यहाँ से यू टर्न करके आराम से आया जा सकता है, और पहले वाले कट से भी आप सर्विस लेन से आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं एपिक ऐलान और रीच को। तो कोई सेंस नहीं बनता इस वाले इसको कट यहाँ पे देने का। और प्लस ये रात में इस तरह से जो चोरों की तरह किया गया, अगर ये प्रॉपर अथॉरिटी के साथ होता तो शायद ये दिन में ये काम हो रहा होता, लेकिन एक चोरी चुपके रात में इस तरह से इसको डैमेज करके पूरा हम लोग का इतना अच्छा ब्यूटिफिकेशन चल रहा था ये प्रोग्राम, इसमें ये पूरा का पूरा यहाँ के प्लांट सारा कुछ डैमेज हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बिल्डर ने कोई प्रॉपर पहले से कोई अथॉराइजेशन नहीं लिया था इस काम के लिए, और जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया तो वो एक हड़बड़ाहट में वापस जा करके उसने उसको अप्रूवल्स वगैरह के लिए अरेंज किया। अच्छा, ये जो सर्विस रोड भी जो हम देख रहे हैं कि सर्विस रोड आगे से ब्लॉक की गई है, ये क्या सर्विस रोड ही है? और जो पार्किंग ये सामने की गई है, ये क्योंकि लग रहा है कि ये ग्रीन बेल्ट और ये भी इलीगल ही है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल इलीगल है। मे बी इन फ्यूचर में देखिए चीज़ें हटेंगी, बट अभी जो हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ से कट ना आए। रीज़न बीइंग आप देखिए इस पूरे सोसाइटी में आप अगर चारों तरफ घूमोगे ना, सेक्टर 69 70 है। ट्यूलिप वॉलेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द प्रीमियम सोसाइटी। यहाँ पे टोटल 5000 लोग रहते हैं, ठीक है। अभी ट्यूलिप वॉलेट में सर 3 से 5 टावर और आ रहे हैं। टोटल एक सोसाइटी जहाँ पे 7 से 8000 लोग रहेंगे। आप ये सोचिए कि यहाँ से 2 से 2500 गाड़ियों की मोबिलिटी कैसे होगी, आप खुद बता दो। आप एक कट ऑलरेडी है, दूसरा कट आप और खोल रहे हो, तीसरा कट और है ना। तो आप ये सोचिए, GMD को सोचना चाहिए, जो आपकी होती है ना डिपार्टमेंट होती है मोबिलिटी की,
आप कहीं भी कुछ भी नहीं खोल दोगे। आप पहले आप प्लान आउट करोगे ना कि कहाँ पे ट्रैफिक जम रहा है, कहाँ पे लोग ज़्यादा है, कहाँ पे कट देना है, कहाँ पे कट बंद नहीं करना है। ऐसे थोड़ी ना उठा करके, चाहे आप ऐलान हो या गुडर्थ मॉल हो, मैं कहती हूँ कोई भी, या हमारा ही बिल्डर क्यों ना हो, आप ऐसे किसी को कुछ भी खोल के दे नहीं सकते हो ना। बेसिकली आपको वो काम करना है जो सबके फ़ायदे के लिए हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और असल में जो मुद्दा है वो ये वाला जो ग्रीन बेल्ट है, यहाँ से कट निकालने की कोशिश की जा रही है। रेजिडेंट्स का कहना है कि जीएमडीए के साथ मिली भगत करके बिल्डर ये सारा काम कर रहा है और रात के अंधेरे में करने की कोशिश की। उसके बाद जो रेजिडेंट्स ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद फिलहाल अभी इसको टाल दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि अगर पहले से ऑलरेडी एक कट आगे है, एक कट पीछे बना हुआ, तो बीच में यहाँ ये सीधा कट देकर क्या ये जो बिल्डर है, जो ये मॉल है ऐलान एपिक और इसके साथ में 3 रोड्स, क्या इन दोनों ही बिल्डर्स को ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है कि इनकी दुकानें जो है अच्छे से चलती रहे, बाकी लोगों की परेशानी जो होती है वो होती रहे? इसके अलावा एक और जो चीज़ देखने में आ रही है, अब ये सवाल है अपने आप में कि ये कितना लीगल है, क्योंकि अगर यहाँ मॉल के सामने देखें तो ये एक सर्विस रोड नज़र आएगी आपको। ये सर्विस रोड है, अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हो और एंड तक देखते हैं तो ये पूरी तरह से खुली हुई है। लेकिन इसके सामने जो ये पार्किंग एरिया बना दिया गया है, क्या ये ग्रीन बेल्ट है जिसके ऊपर ये कब्जा किया गया है दोनों ही बिल्डर ने, जो ये दोनों ही बिल्डर की कमर्शियल है, जिसमें 3 रोड्स और ऐलान एपिक्स है। अब यहाँ ऐलान के सामने देखिए, यहाँ पर भी ये पार्किंग की गई है। तो क्या ये जो पार्किंग के लिए जगह है, ये ऐलान बिल्डर की जगह है या ये सरकारी ज़मीन है जो कि ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है जिसके ऊपर ये इलीगल कब्जा कर लिया? इसके अलावा अगर सामने देखेंगे तो सामने इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये रोड किसने ब्लॉक की है? ये ऐलान बिल्डर ने ब्लॉक की है या किसी और ने की है? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि ये एक सर्विस रोड है और ये सर्विस रोड स्टार्ट टू एंड जो है वो खुली हुई होनी चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर ये रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या जीएमडीए प्रशासन पूरी तरह से आंख मूंद कर बैठा हुआ है और बिल्डर्स को मनमानी करने दे रहा है?